सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा हिंदी व्याकरण के दो तीन महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, जो कि 9th-10th के लिए है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है कि वाक्य किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, वाक्य के बारे में पूछा जा रहा है। बहुत प्रारंभिक अवस्था से जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, शब्द है, पद है, उन सभी के बाद ये वाक्य है कि वाक्य किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो देखिए परिभाषा इसका क्या है कि दो या दो से अधिक, कितने, दो या दो से अधिक पदों के, किसके, पदों के, ध्यान दीजिएगा, शब्दों के नहीं, पदों के सार्थक समूह। सार्थक का अर्थ क्या होगा, जिसका अर्थ निकलता हो। सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, अर्थ कैसा निकलेगा, पूरा पूरा अर्थ निकलेगा, उसे वाक्य कहेंगे। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि सत्य की विजय होती है। यह एक ऐसा वाक्य है जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। इसमें कोई भी वाक्य, कोई भी पद के कारण अधूरा नहीं है। सत्य की विजय होती है। ठीक है, यह हो गया आपका वाक्य का उदाहरण। वाक्य से संबंधित दूसरा प्रश्न होता है वाक्यांश। तो देखिए वाक्यांश को अगर दो भाग में तोड़ा जाए तो एक वाक्य होगा और योग का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह, प्लस का चिन्ह देकर लिखते हैं वाक्य और अंश। यह दोनों मिलकर क्या बन गया, वाक्यांश बन गया। मतलब किसी भी वाक्य का जो अंश हो, अंश मतलब हिस्सा हो, टुकड़ा हो। देखिए शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता है। देखिए दो बात है इसमें, शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ तो निकलेगा किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता है, वाक्यांश कहलाता है। क्योंकि इसके नाम से ही जाहिर है कि किसी भी वाक्य का यह क्या होगा, अंश होगा, हिस्सा होगा। उदाहरण देखिए, दरवाजे पर, दूसरा है कोने में, और तीसरा है वृक्ष के नीचे। यह तीनों अलग है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं इस प्रकार कि दरवाजे और पर, और पूर्ण विराम दे देते हैं, यहाँ पर विराम चिन्ह में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, तो यह वाक्य पूरा हुआ, नहीं हुआ। दरवाजे पर यह अधूरा है, जो कि वाक्यांश का उदाहरण है। तो देखिए दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे आदि का अर्थ तो निकलता है। जैसे कोई प्रश्न पूछेगा कि कहाँ पर, तो दरवाजे पर, किस घर के किस भाग में, तो कोने में, किसके नीचे, तो वृक्ष के नीचे। मगर पूरा वाक्य नहीं निकलता है, किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए यह वाक्यांश है। अगर हम इस पर लिखते हैं कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, कोने में तुम क्या कर रहे हो, वृक्ष के नीचे राही बैठा है, तब वह पूर्ण वाक्य होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं। देखिए अंग अलग है और भेद अलग है। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अंग की बात कर रहा हूँ। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य किसे कहा जाएगा, जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। देखिए दोनों में बहुत आसान है। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण देखिए, मोहन प्रयाग में रहता है। तो मोहन क्या हुआ, उद्देश्य हुआ। परिभाषा क्या कहता है, जिसके बारे में बात की जाए। तो इस वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है, मोहन के बारे में। उसके बाद है कहाँ रहता है, प्रयाग में रहता है। यह क्या होगा, विधेय। मतलब किसी से बताया जा रहा है कि मोहन प्रयाग में रहता है, तो जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। तो इस वाक्य में किस प्रकार की बात की जा रही है, प्रयाग में रहता है। इस प्रकार उद्देश्य हुआ मोहन और विधेय हुआ प्रयाग में रहता है। ठीक है, इसके आगे देखिए वाक्य के भेद। ठीक है, अब आते हैं भेद पर। अभी क्या बताए थे, अंग बताए थे। वाक्य के भेद में है कि वाक्य के भेद को दो आधार पर बांटा गया है। कितने आधार पर, दो आधार पर। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर।
तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद? 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। यह आप लोगों को 9th में पढ़ना है पूरा, ठीक है, और यह आपको 10th में पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद कौन कौन होंगे? विधानवाचक, जिससे किसी भी प्रकार के नियम का, रीति का बोध होगा, जो कि एकदम प्राकृतिक नियम होगा, ठीक है। दूसरा, जैसे हवाओं का बहना, मनुष्य का मरना, बच्चे का रोना, ये सब। दूसरा है निषेधवाचक। निषेध का मतलब होता है रुकावट, जैसे धूम्रपान निषेध, सिगरेट पीना मना है, ये हो गया निषेधवाचक। प्रवेश निषेध, मतलब कि वहाँ पर जाना मना है। तीसरा है प्रश्नवाचक, जिससे किसी भी प्रकार के प्रश्न का बोध हो। आज्ञावाचक, जिससे आज्ञा का बोध हो। विस्मयादिवाचक, जिससे हर्ष, खुशी, शोक का बोध हो। उसके बाद इच्छावाचक, किसी भी इच्छा का बोध हो। संकेतवाचक, किसी संकेत का बोध हो। संकेत मतलब वह इशारा करने वाला नहीं, जैसे यह मकान उसका है, तो यह एक संकेतवाचक हुआ कि कोई किसी को इशारा करके दिखा रहा है कि यह मकान उसका है। उसके बाद है संदेहवाचक, जिसमें संदेह का बोध हो कि शायद आज वर्षा होगी, हो सकता है नहीं भी हो। दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद। कितने भेद? 3 भेद। यह आपको 10th में पढ़ना है। जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य के बारे में, जिसमें एक कर्ता, कितने कर्ता? एक कर्ता और एक क्रिया। कभी कभी कर्ता 2 हो सकते हैं, एक कर्ता एक क्रिया। दूसरा संयुक्त वाक्य, जिसमें कि संयोजक का प्रयोग होता हो, मतलब 2 वाक्य आपस में जुड़ते हो। जैसे राम और श्याम पढ़ रहे हैं, तो राम और श्याम, तो राम श्याम के बीच में जो और आया वह संयोजक हुआ। कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त का अर्थ ही होता है जोड़ना। और तीसरा है मिश्र वाक्य, जिसमें एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर आश्रित होगा, निर्भर होगा। जैसे यदि वह मेहनत करता, यदि वह मेहनत करता तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता। देखिए क्या है उदाहरण कि यदि वह मेहनत करता तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता। तो देखिए इसमें एक वाक्य जो है 2 भाग में बांट देते हैं। यदि वह मेहनत करता एक भाग और तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता दूसरा भाग। ठीक, देखिए एक वाक्य दूसरे पर क्या होगा? आश्रित होगा। अगर हम इतना लिखकर छोड़ देते हैं यदि वह मेहनत करता और पूर्ण विराम, तो यह वाक्य क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा। पूरा कब होगा? जब लिखेंगे तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता। ठीक है, यह था आपका मिश्र वाक्य। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।